Hello everyone, welcome to my channel Tanuja Bai Studies. Today we are taking a new topic that is speciation. हमने नेचुरल सिलेक्शन पढ़ा, डार्विनिज्म की थ्योरी पढ़ी, लेमार्क की थ्योरी पढ़ी। सब में हमने क्या पढ़ा कि नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू क्या होता है, एक न्यू स्पीशीज़ जनरेट होती है, मतलब कि एवोल्यूशन होता है किसका, एक नई स्पीशीज़ का। दैट इज़ द सेम थिंग, स्पीशिएशन मतलब एक न्यू स्पीशीज़ का जनरेट होना, दैट इज़ कॉल्ड द स्पीशिएशन. व्हाट? फॉर्मेशन of a new species. अभी स्पीशीज जनरेट किससे होगी? दे जनरेट फ्रॉम देयर पेरेंट वन. ओके, सो फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग स्पीशीज, और यू कैन से पेरेंट स्पीशीज. क्लियर? ठीक है, एक पेरेंट स्पीशीज से एक नई स्पीशीज का जनरेट होना, दैट इज कॉल्ड स्पीशिएशन. बट इस स्पीशिएशन के लिए कोई एक पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है, एक नेसेसरी कंडीशन होनी चाहिए. क्या कंडीशन होनी चाहिए? कि ये क्या है, आपका पेरेंट पॉपुलेशन है. ठीक है, अब इस पेरेंट पॉपुलेशन से अगर एक न्यू स्पीशीज जनरेट होना है तो वो स्मॉल पॉपुलेशन या न्यू स्पीशीज़ वाला जो पॉपुलेशन है उसका जो जीन पूल है, इस जीन पूल को इससे सेपरेट होना पड़ेगा. क्या होना पड़ेगा? इस जीन पूल को इस पेरेंट पॉपुलेशन के जीन से दे हैव टू सेपरेट, ताकि इन दोनों के बीच में जीन फ्लो को रोका जा सके. ठीक है, क्या होगा? जीन फ्लो को स्टॉप करना है, इस जीन पूल को क्या होगा, सेपरेट होना होगा, तभी वो क्या होगा, इसमें कुछ वेरिएशंस क्रिएट होंगे, म्यूटेशन क्रिएट होंगे, और एट लास्ट वो एक न्यू स्पीशीज में कन्वर्ट होगा. बट इससे पहले इन दोनों के बीच का जीन फ्लो स्टॉप करना होगा, तभी इसमें स्पीशिएशन हो पाएगा, यानी न्यू स्पीशीज जनरेट हो पाएगी. ठीक है, नाउ दिस स्पीशिएशन इज ऑफ 3 टाइप. द फर्स्ट वन इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, सेकेंड इज फाइलेटिक, एंड द थर्ड वन इज कॉल्ड द फ्यूजन. ओके, मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या? मल्टीप्लाई का मतलब एक से दो, दो से चार. तो यहाँ पे क्या होता है, जो पेरेंट वन होता है दे कैन गिव राइज टू वन और मोर न्यू स्पीशीज, मतलब एक ही पेरेंट से एक से ज़्यादा स्पीशीज जनरेट हो सकती है, दैट इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन. ये मल्टीप्लिकेशन भी 2 तरह का होता है. ओके, आई विल राइट लाइक दिस. वन इज कॉल्ड द एलोपेट्रिक, अनदर इज कॉल्ड द सिम्पेट्रिक. ठीक है, एलोपेट्रिक एंड सिम्पेट्रिक. एलोपेट्रिक मल्टीप्लिकेशन कैसा होता है? इट इज़ अ काइंड ऑफ ग्रेजुअल मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, ओके, मल्टीप्लिकेशन ग्रेजुअल यानी कि ये स्लो होगा, इसमें धीरे 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 चेंज होंगे आफ्टर सो मैनी टाइम्स. नाउ देन दे लीड टू अ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज. इसमें होता क्या है एलोपेट्रिक में, ये एक पेरेंट पॉपुलेशन है. इस पेरेंट पॉपुलेशन से क्या होता है, यहाँ से ही एक छोटा सा स्मॉल पॉपुलेशन इससे सेपरेट हो जाता है. ठीक है, दिस इज अ स्मॉल, सो आई विल मेक अ स्मॉल वन. एक स्मॉल पॉपुलेशन सेपरेट हो जाता है थ्रू स्पेशल आइसोलेशन. ठीक है, स्पेशल आइसोलेशन के थ्रू ये क्या होता है, इससे सेपरेट हो जाता है. धीरे 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 इस वाले जो स्मॉल पॉपुलेशन है इसमें वेरिएशंस क्रिएट होते हैं, म्यूटेशन क्रिएट होता है, और एट लास्ट इसका जो जीन पूल है वो पेरेंट पॉपुलेशन के जीन पूल से डिफरेंट हो जाता है. इतना उसमें म्यूटेशन अडेप्टेशन होता जाएगा कि वो पेरेंट पॉपुलेशन के जीन पूल से डिफरेंट हो जाता है, और एट लास्ट शुरू में तो ये क्या बनाता है, सब स्पीशीज़ बनाता है. ठीक है, फाइन. और एट लास्ट में क्या बन जाता है, ये पेरेंट पॉपुलेशन तो अलग हो जाती है, और ये पॉपुलेशन अलग होकर एक न्यू स्पीशीज़ जनरेट कर लेता है. अब ये न्यू स्पीशीज़ जो है इट इज़ नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस और इंटरब्रीड विद द पेरेंट पॉपुलेशन, क्योंकि दोनों का अब जीन पूल डिफरेंट हो गया है, तो ये एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड नहीं कर सकती है. ठीक है, इसका एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल क्या जाता है, दैट इज कॉल्ड द अडेप्टिव रेडिएशन. ठीक है, अडेप्टिव रेडिएशन इज अ टाइप ऑफ एलोपेट्रिक स्पीशिएशन, जिसमें क्या होता है, एक ही पेरेंट स्पीशीज से न्यू स्पीशीज
जनरेट होती है लाइक दिस इज द अडेप्टिव रेडिएशन। जैसे कि गैलापागोस आइलैंड आप लोगे तो उसमें जितने भी डार्विन फिंचेस मिलते हैं उसमें क्या हुआ, पेरेंट फिंच से ही बहुत सारे अलग अलग डार्विन फिंचेस बन गए। कैसे? ड्यूरिंग स्मॉल 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 चेंजेस, उसमें म्यूटेशन से, वेरिएशन से एट लास्ट बहुत सारी अलग अलग न्यू स्पीशीज जनरेट हो गई। सो दिस इज द एलोपैट्रिक वन। ओके, अब हम बात करते हैं सिम्पैट्रिक की। ये ग्रेजुअल है यानी स्लो है एंड कंटिन्यूस है, स्टीडी है। सिम्पैट्रिक क्या होता है? इट इज एब्रप्ट, मतलब कि अचानक से इसमें कुछ चेंजेस हो और अचानक से ही एक न्यू स्पीशीज जनरेट होगी। तो ये बहुत कम टाइम में जनरेट हो जाती है। ठीक है, कैसे जनरेट होगी? इट इज ड्यू टू म्यूटेशन और इट मे बी ड्यू टू क्रोमोसोमल चेंजेस, जैसे कि ऑटो पॉलीप्लॉइडी या फिर एलोपॉलीप्लॉइडी, उसके थ्रू भी क्या होता है, इसमें चेंजेस होता है अचानक से कुछ और उसकी वजह से एक न्यू स्पीशीज जनरेट हो जाती है। तो इसमें क्या होगा? दिस इज द पेरेंट पॉपुलेशन। अब इसमें जो न्यू स्पीशीज जनरेट होगी वो उस पेरेंट पॉपुलेशन के अंदर ही जनरेट होगी। ठीक है, इसमें जियोग्राफिकल कुछ आइसोलेशन नहीं होता, जबकि यहाँ पे जियोग्राफिकल आइसोलेशन होता है। मतलब वो स्मॉल पॉपुलेशन यहाँ से दूर हो जाती है और उनके बीच में एक जियोग्राफिकल बैरियर बन जाता है। ठीक है, जैसे कि एक लेक है, उसका स्मॉल पार्ट उस लेक से सेपरेट हो गया, बट यहाँ पे उसी ही जियोग्राफिकल एरिया में ही, उसी पॉपुलेशन के अंदर ही इस छोटी सी पॉपुलेशन में क्या हो गया, म्यूटेशन क्रिएट हो गया, जिसकी वजह से अब क्या होगा, ये थोड़ा सा डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स शो करना लगेगा। फर्दर म्यूटेशन होने की वजह से अब इसमें और वेरिएशन क्रिएट होता जाएगा। सबसे पहले ये सब स्पीशीज बनाएगा एंड एट लास्ट इसके अंदर ये क्या बन जाएगी, एक न्यू स्पीशीज ही बन जाएगी। उसी जियोग्राफिकल एरिया, उसी जगह में उसी स्पीशीज से एक न्यू स्पीशीज जनरेट हो गई, बट उसमें वो सेपरेट नहीं हुई है, मतलब जियोग्राफिकल बैरियर के थ्रू सेपरेट नहीं हुई। दैट इज सिम्पैट्रिक। सिम यानी एक ही जगह, सिम यानी सेम प्लेस, ध्यान रखना ये। एलो यानी डिफरेंट प्लेस, समझ आ रहा है? एलो यानी डिफरेंट प्लेस, सिम यानी सेम प्लेस, एक ही प्लेस पे न्यू स्पीशीज का जनरेट होना। आई होप दीज टू आर क्लियर टू बोथ ऑफ क्लियर। ओके, नाउ हम बात करते हैं फाइलेटिक। ये बहुत सिंपल से हैं। फाइलेटिक में क्या होता है, इसमें जो ओल्ड स्पीशीज और यू कैन से पेरेंट स्पीशीज, उसमें ही क्या होता है, धीरे 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 वेरिएशन क्रिएट होते हैं, म्यूटेशन होता है और ये ओल्ड स्पीशीज जो है ये ही क्या हो जाती है, एक न्यू स्पीशीज में चेंज हो जाती है। मतलब पीछे कोई पेरेंट स्पीशीज नहीं बचता, वो ही पूरा न्यू स्पीशीज में कन्वर्ट हो जाती है। दैट इज कॉल्ड फाइलेटिक। फ्यूजन से क्या मतलब समझ रहे हो? कुछ चीज़ फ्यूज हो रही है, कुछ मिक्सअप हो रहा है। तो यहाँ पे टू स्पीशीज जो है वो फ्यूज होते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, रिप्रोड्यूस करते हैं और एक न्यू स्पीशीज जनरेट करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है कि दो अलग अलग स्पीशीज आपस में इंटरब्रीड कर रही है, रिप्रोडक्शन कर रही है और उससे जब एक नया स्पीशीज जनरेट होगा उसमें कुछ डिफरेंट ही कैरेक्टरिस्टिक्स निकल के आ रहा है। दैट इज कॉल्ड द फ्यूजन टाइप ऑफ स्पीसिएशन। समझ आया? ठीक है, सो दीज आर द थ्री टाइप ऑफ स्पीसिएशन। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज व्हाट, एलोपैट्रिक एंड सिम्पैट्रिक। इसमें डिफरेंस भी आपको आता है। क्या डिफरेंस हो सकता है? पहला डिफरेंस, इट टेक्स प्लेस एट डिफरेंट प्लेसेस, इट टेक्स प्लेस एट सेम प्लेस, एक ही प्लेस पे होता है। ठीक है, ये ग्रेजुअल होता है मल्टीप्लिकेशन और ये अब्रप्ट मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, धीरे धीरे वेरिएशन क्रिएट होते हैं उसके थ्रू यहाँ पे और स्पेशल आइसोलेशन के थ्रू इसमें स्पीसिएशन होता है, जबकि यहाँ पे म्यूटेशन ऑटोपॉलीप्लॉइडी एलोपॉलीप्लॉइडी के थ्रू म्यूटेशन होता है। तीन डिफरेंस हो गए। इसमें जो स्मॉल पॉपुलेशन है वो पेरेंट पॉपुलेशन से सेपरेट होती है, जियोग्राफिकली आइसोलेट होती है और फिर इससे एक न्यू स्पीशीज बनता है, जबकि इसमें जो स्मॉल पॉपुलेशन होती है वो पेरेंट पॉपुलेशन के अंदर ही वहीं रहकर ही न्यू स्पीशीज जनरेट करती है। ठीक है, तो एंड इट इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस एंड इट इज़ वेरी फास्ट प्रोसेस। बहुत जल्दी एकदम से ही एक न्यू स्पीशीज जनरेट हो जाती है। सो दिस इज ऑल अबाउट स्पीसिएशन। आई होप इट इज़ क्लियर to all of you. If you have any doubt in this speciation, please put your query in the comment box. Thank you so much for watching this video.